बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उबलते हुए गर्म पानी में रोटी डालेंगे और मज़ेदार किस्म का खाना तैयार करेंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको बना के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आएगी। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम 1 कप मैदा ले लेंगे। आप इसकी जगह गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा इसके बाद बारी आती है गूंदने की। हम इसको नॉर्मल वाटर के साथ इसको हम गूंदेंगे और हम सॉफ्ट सी जो है वो डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं तैयार करनी है। अब जब ये अच्छे तरीके से गूंद जाएगा और सॉफ्ट किस्म की डो तैयार हो जाएगी तो 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब 10 मिनट गुजर जाएंगे तो हमारे पास आटा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो आटा डस्ट कर लेना है इसके ऊपर और इसके हम पेड़े बना लेंगे। तकरीबन 1 कप मैदे से हमारे पास जो है वो 4 जो है वो पेड़े तैयार हो जाते हैं। अब क्या करना है कि डिपेंड करता है कि आपके पास रोटी कितनी बड़ी बनानी है। तो जो 4 पेड़े हैं वो एक एवरेज होते हैं। इससे जो रोटी बनेगी वो ना बहुत ज़्यादा बड़ी होगी ना बहुत ज़्यादा छोटी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके जो है नॉर्मल साइज़ के 4 पेड़े तैयार करके साइड पे रख लेंगे। अब पेड़े तो तैयार हो चुके हुए हैं। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद हम इसकी रोटी बेलेंगे। जैसे आप नॉर्मल रोटी बेलते हो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसकी रोटी बेल लेंगे और इसको जो है वो नॉर्मल साइज़ का बना लेंगे। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था कि उबलता हुआ पानी गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, जिसके अंदर ये जो मैंने रोटियां तैयार की हुई हैं ये इस उबलते हुए पानी के अंदर डाल देंगे। बहुत ध्यान से डालेंगे इसको इसके अंदर। और हम क्या करेंगे, इसको डालने के बाद फ़ौरन जो है वो चम्मच से इसको जो है थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो ये ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो उसी स्पॉट पे आप दूसरी रोटी भी इसके ऊपर डाल देंगे। नीचे से रोटी को आप प्रेस करते चले जाएंगे और आहिस्ता से चम्मच निकाल देंगे। तकरीबन 5 मिनट अच्छे से उबलने के बाद जो है वो जब रोटी पकने की निशानी ये होगी कि ये सरफेस के ऊपर आ जाएगी और झाग बनना शुरू हो जाएगी पानी के अंदर। अब क्या करना है कि बहुत ध्यान से आपने इन दोनों रोटियों को निकालना है। सबसे पहले मैंने एक रोटी बाहर निकाल दी है, उसके बाद मैं दूसरी रोटी जो है वो भी बाहर निकाल दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। चूँकि उबलते हुए पानी के अंदर तेल डाला था तो ये चिपकेंगे नहीं। अब मैंने क्या करना है कि 3 टेबल स्पून जो वो घी के डालूंगी बड़े से पैन के अंदर और उसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। अब जैसे ही मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर मैं डालूंगी चिकन, जो मैंने काट ली थी बारीक बारीक है, जो कि मैंने इस्तेमाल की है 250 ग्राम चिकन है। अब इन 250 ग्राम चिकन को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी जब तक इसका कलर जो है वो वाइट कलर ना आ जाए। जैसे ही इसका कलर वाइट कलर में आएगा तो इसके बाद हम क्या डालेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, जो हमारे पास एक मीडियम साइज से भी कम प्याज है। अब इसको डालने के बाद हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से भून लेना है और इतना भी आपने नहीं भूनना कि इसका कलर जो है वो ब्राउन सा आना शुरू हो जाए। अब क्या करना है कि इसके अंदर आपने डालना है स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज डालेंगे और इसके बाद थोड़ी सी गाजर डाल देंगे। पसंद है गाजर तो डाल दें वरना स्किप कर दें। उसके बाद थोड़ी सी हम डालेंगे शिमला मिर्च। बस ये 3 सब्जियां जो हैं उसके अंदर हम डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से लो फ्लेम के ऊपर हम भूनेंगे। इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक का और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च डालेंगे और इसमें हम डालेंगे हल्दी हाफ़ टी स्पून। सारी इस रेसिपी की जो जान है वो है हल्दी, यानी कि हल्दी इसको बड़ा अच्छा कलर देगी। थोड़ा सा जो है वो विनेगर डालेंगे और विनेगर डालने के बाद थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल देंगे। ये तमाम आपके पास ऑप्शनल है, अगर पसंद है तो आप इसको डाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, दोनों चीज़ें डालने के बाद आपके पास कुछ लिक्विडी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको खुश्क नहीं होने देना उसको। सबसे पहले इस रोटी को हमने हाफ़ किया है तो इसको बारीक बारीक से जो इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ हम काट लेंगे। तो फाइनली कुछ इस तरीके से लंबे लंबे से जो है वो रोटियाँ कट कर तैयार हो जाएंगी। अब ये जो रोटियां कट कर तैयार हो गई हैं इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने चिकन का मिक्सचर बनाया था इसके अंदर हम इस रोटियों को डाल देंगे। अब सारी की सारी जो है ये हमने जो है रोटियां इसके अंदर डाल दी हैं कटी हुई, और आपने क्या करना है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसमें हल्दी जो है वो एकदम सारी गेम पलट देगी, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ। जैसे ही आपने हल्दी भी ज़्यादा डाली और इसके अंदर आपने रोटियों को डाला तो मज़ेदार किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो चाउमीन तैयार हो चुका हुआ है। इतना डिलीशियस था कि यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये प्रिपेयर्ड वाली नूडल्स हमने इस्तेमाल की हैं, ये हमने घर में ख़ुद बनाई है। बहुत आसानी से बन जाती है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। आटे और दही की आज एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसका फाइनल रिज़ल्ट देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इतनी आसान रेसिपी है, तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम 1 कप आटा लेंगे और उसमें 1 टीस्पून नमक और चीनी डालेंगे। ये तमाम चीज़ें मिलाने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जैसे ही नमक, चीनी और आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, इसको गूंदेंगे हम दही के साथ। हमारे पास ये गाढ़ा दही है खट्टा वाला,
जिसको डालने के बाद हम इसको गूँधेंगे। इसको गूँधने के लिए पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी पेश नहीं आएगी। अब आपने आटे को जो है दही की मदद से अच्छे तरीके से गूँध लेना है। बहुत आसान सी एक रेसिपी है जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, जिसको बनाने में मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अब हम जब इसको अच्छे तरीके से पहले गूँधेंगे, आपके पास ये कोशिश कीजिएगा कि दही जो है वो ज़रा सा ठंडा होना चाहिए। जितना ज़्यादा दही ठंडा होगा, आपके पास जो डो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त बनेगी। जब आप इसको अच्छे तरीके से गूँध लेंगे, लास्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने थोड़ा सा तेल डाल के इसको गूँध लेना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट लाजमी रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। जैसे 10 से 15 मिनट गुजर जाएंगे तो जो सख्त सी डो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अब आपने देख लेना कि अगर आपको लगता है कि डो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और वो बेलने के काबिल हो गई है, इसके बाद हमने क्या करना है, उस आटे के ऊपर जो है खुश्क आटा डस्ट करेंगे, आगे पीछे अच्छे तरीके से लगाएंगे और उसको एक दफ़ा दोबारा से जो है वो गूँध लेंगे एक हाथ की मदद से। अब आपने क्या करना है कि जब आप इसको अच्छे तरीके से गूँध लेंगे, इसके बाद आप एक लंबा सा जो है आटे का एक पेड़ा बनाएंगे और इसके बाद इसके हिस्से करेंगे। अब आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने से कितने पेड़े बनाने हैं या आपने कितने साइज़ की जो है आगे डो रखनी है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है छोटे छोटे जो है पीसेस में काट लेना है कि ताकि आपके पास जो आप आगे बनाएंगे उनका जो साइज़ है वो छोटा हो। अब हमारे पास क्या है कि तकरीबन 6 जो है इसके आराम से पेड़े तैयार हो जाएंगे। अब 6 पेड़े हमारे पास तैयार हो चुके हुए हैं। अब हमने क्या करना है कि इन तमाम पेड़ों में से एक पेड़ा उठाएंगे और उसके बाद उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको हम बेलेंगे। आगे आप देखेंगे कि हमने एक पेड़ा लिया, उसके ऊपर पहले आटे को डस्ट किया और आटे को डस्ट करने के बाद हमने जैसे नॉर्मल जैसे रोटी बेलते हैं आप उसी तरीके से इसको बेलेंगे। फिर आपने क्या करना है कि हाथों की मदद से जो है इसके एजेस को हल्का सा दबा लेना है। आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा जो है ना मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं रखना। अब आपने क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से मोटी सी जो है वो डो आपने बेल लेनी है। अब हमारे पास मैक्सिमम इतना साइज़ भी बहुत है और इसकी मोटाई भी इतनी बहुत है। अब आपने ये काम करना है, फिर आपने ये करना है कि कांटे की मदद से जो है रोटी के अंदर जो है वो सुराख करने हैं। आपने रोटी के अंदर सिर्फ एक तरफ जो है वो सुराख करने हैं, दोनों अतराफ़ में आपने इसके सुराख नहीं करना है। तो बिल्कुल इतना ज़्यादा ज़ोर से भी प्रेस नहीं करना कि रोटी के दूसरी तरफ जो है ये सुराख चले जाएँ। अब आपके पास जैसे ही आपके पास इसमें सुराख कर देना है तो फाइनली आपके पास जो रोटी है वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी। फिर इसके बाद आपने 5 मिनट इसको मज़ीद रेस्ट होने के लिए जो है वो छोड़ देना है। फ़ाइनल हमारे पास रोटी जो है वो कुछ इस तरीके की शेप की आ चुकी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जब जैसे ही इसको 10 मिनट गुजर जाएंगे, इसके बाद हमने ये काम करना है कि इसको हमने सेकना है कम फ्लेम के ऊपर। सबसे पहले क्या करना है कि जिस साइड्स पे आपने सुराख किए हैं उन साइड्स के ऊपर आपने जो है इसको रखना है और आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना शुरू कर देना है। जैसे ही एक साइड पक जाएगी तो अब आपने क्या करना है, दूसरी साइड को फ्लिप कर देना है। साइड्स में सुराख करने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी सी जो है वो अच्छे तरीके से, जो कि रोटी आपने मोटी रखी है तो वो अंदर से पक जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको पहले एक तरफ से सेकने के बाद आपने इसको जो है वो दूसरी तरफ से भी सेकना है अच्छे तरीके से। जब आपको लगता है कि रोटी की तरह ये तैयार हो चुका है, इसके बाद मैंने एडिशनल स्टेप ये किया था कि जैसे रोटी को हम बड़े फ्लेम के ऊपर पकाते हैं, बिल्कुल इसको भी इसी तरीके से पकाएंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, मगर मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इस स्टेप को आपने स्किप क्यों करना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं मगर स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारे पास फाइनली जो है ये रोटी तैयार हो चुकी है। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या ये छोटी रोटियां हैं, मगर ये छोटी रोटियां नहीं हैं। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डालने के बाद जो है उबली हुई चिकन जो है इसको हम डाल देंगे। उबली हुई चिकन पहले ही मेरे पास मौजूद थी और वो फ्रीज़ थी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस तमाम चिकन जो है इसके ऊपर डाल दी। जैसे ही ये सॉफ्ट हो गई और जैसे ही अपना कलर बदलने लगे, इस स्टेज पे थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डालना है। इसके अलावा आपने कोई मसाला नहीं डालना और इसको अच्छे तरीके से भून देना है। आपने इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और हल्का सा क्रिस्पी फ्राई हो जाएगी चिकन, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो चिकन है वो रेडी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ आपने ये करना है कि आपने वो जो रोटी बनाई हुई थी गोल, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो केचप लगाना है। अब आपने उसके ऊपर जब केचप लगा देना है, इसके बाद इस केचप को ऐसे स्प्रेड कर देना पूरी रोटी पे। अगर केचप नहीं है तो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपने जो केचप है उसको तमाम रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से बिछा लेना है। अब आपने क्या करना है कि जब केचप आप इसके ऊपर डाल देंगे, इसके बाद ये जो चिकन हमने फ्राई की हुई थी ये इसके ऊपर डाल देंगे।
जैसे मैंने आपको बताया कि चिकन जो है आपके पास ऑप्शनल है, आप चिकन को जो है वो स्किप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो चिकन डालने के बाद आपने इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। सबसे पहले मैंने ऐड किया है चीज़ स्लाइस है, ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है जिसको मैंने डाला। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे प्याज़ों के साथ है, और प्याज डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से टमाटर हैं। अगर आपके पास कोई लाल रंग की शिमला मिर्च है वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ऐड करना है शिमला मिर्च है, वो भी आपने इसके ऊपर शिमला मिर्च ऐड करनी है। जो जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो वो आपने इसके ऊपर डालनी है। अब जब से ही आप शिमला मिर्च इसके ऊपर डाल देंगे, इसके बाद आपने ये करना है कि मेरे पास जो है वो कुछ एडिशनल चीज़ें भी मौजूद थी जो मैं इसमें ऐड करूँगी। उससे पहले थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ साइड्स पे जो है वो डाल देंगे ताकि जब ये मेल्ट हो तो आपके पास बहुत अच्छा कलर आए। अब थोड़ी से जो ऑलिव्स हैं वो इसके ऊपर हम डालेंगे, और ऑलिव्स डालने के बाद जो है आप इसकी जगह कुछ और लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। अभी आपने ये करना है कि फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ये रेडी हो चुका हुआ है। मैंने क्या किया था, इसको माइक्रोवेव कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोटी जिस टाइम आप बना रहे थे उस टाइम अगर आप नहीं सेकते ना तो आपने पैन के ऊपर ही ढककर आपने इसको चीज़ को मेल्ट कर लेना था, मगर अगर आपने इसको माइक्रोवेव करना है तो फिर रोटी को दोनों साइड से आपने इसको पका लेना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी और अंडे की एक ऐसी रेसिपी जिसको बनाने के बाद मेहमान और बच्चे दोनों आपके फ़ैन हो जाएंगे, और ये इतनी आसान रेसिपी है जो सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने 1 कप सूजी ले लेनी है, और उस 1 कप सूजी में हमने डालना है 1 अंडा जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर था। अब इसके बाद हमने करना है कि इसके अंदर हमने चीनी डालनी है, तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। आपने इसमें जो है वो बग़ैर पिसी हुई चीनी नहीं डालनी है। अब क्या करना है कि आपने अंडा, चीनी और सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने इसको इतना गूंदना है कि इसमें आपको पानी डालने की या दूध डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब क्या करना है कि आपने बहुत हल्के हाथों के साथ इसको अच्छे तरीके से गूंदते चले जाना है, और इसकी आपने डो तैयार करनी है। बहुत सख्त भी ना हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो, एवरेज किस्म की जो डो है वो रेडी हो जाएगी। अब क्या करना है कि आपने इसको जब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है तो इसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में ज़रूर रखना है, क्योंकि आपने इसमें अंडा डाला है। अगर आपको लग रहा है कि डो थोड़ी सी नरम हो रही है तो फ्रिज में रखने का फ़ायदा ये होता है कि अंडा थोड़ा सा जैसे ही खुश्क होगा तो डो थोड़ी सी सख्त खुद ब खुद हो जाएगी। अब क्या करना है कि जैसे इसको मैंने बना लिया था और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैंने रेफ्रिजरेटर में रख लिया था ताकि अंडे की वजह से जो डो और सूजी अच्छे तरीके से सख्त हो जाए। अब क्या करना है कि इसके मज़ीद बॉल्स बनाने से पहले इसको रेफ्रिजरेटर कर लें। देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इतना ये सख्त हो जाएगी डो। अब क्या करना है कि इसके हमने बिस्किट्स बना लेने हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है। जैसे ही इसके बिस्किट्स रेडी हो जाएंगे तब आपने इसको हाथ में लेना है, हल्का सा प्रेस करके देखना है। अगर आपको सॉफ्ट डो हो रही है फिर इसको आपने क्या करना है, रेफ्रिजरेट करना है। इसके बाद आपने एक जो है चम्मच से या किसी भी आपने चीज़ से इसके अंदर निशान डालने हैं। बेसिकली आपने इसको शो नहीं करना, आपने बस ये इसलिए निशानात लगाने हैं ताकि जो जब आप इसको फ्राई करो ना तो ये अच्छे तरीके से तेल इसके अंदर चला जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाए। आपने क्या करना है, इसी तरीके से सारे के सारे जो बिस्किट्स हैं उनके ऊपर निशान लगाते चले जाना। सबसे पहले सीधी वाली साइड के ऊपर लगाओगे और जब सारे सीधी वाली साइड पे लगा लोगे तो अब आपने क्या करना है कि साइड इसकी पलट लेनी है। पलटने के बाद भी जो है आपने इसके ऊपर निशानात ज़रूर लगाने हैं। इतनी आसान रेसिपी है जिसको बनाने के बाद जब मैंने बनाया तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि हम बाज़ार से इतनी महंगी महंगी जो चीज़ें इतने किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं, हम क्यों ना 10 मिनट में इसको घर में बनाएं। और अगर आप इसको बनाकर, इस डो को बनाकर और इन बिस्किट्स को बनाकर रेफ्रिजरेट कर लें और जैसे ही बच्चे जाते हैं स्कूल या लंच बॉक्स में आप देना चाहें तो इमीडिएट निकालें और इसको फ्राई करें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। अब सारे निशानात लग चुके हुए हैं। अब हमने क्या करना है, मीडियम आंच पे इसको जो है वो फ्राई करना है। चूँकि ये इसमें सूजी है और अंडा है, ये एकदम गोल्डन हो जाए कम, मगर आपने ये करना है कि इसको डीप फ्राई तो करना है मगर आपने आंच जो है वो धीमी रखनी है। अब अच्छे तरीके से जैसे फ्राई हो जाएगा थोड़ी देर पहले बाद आपको क्या होगा कि थोड़े से फूले फूले से फील होंगे, क्योंकि इसमें सूजी डाली है तो ये फूल तो यकीनन जाएंगे। अब क्या करना है कि जैसे ही ये फूलना शुरू हो जाएंगे तो और साथ ही गोल्डन हो जाएंगे तब आपने इसकी साइड जो है वो पलट लेनी है और इसको मज़ीद जो है वो धीमी आंच पे पकाना है। जैसे अगली साइड जो है वो गोल्डन हो जाएगी इसका मतलब है कि ये 100% जो है वो कुक हो चुके हैं, मज़ीद इसको गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने निकाल लेना है और इसको डिश आउट कर लेना है।
इतने खस्ता थे, इसको हमने 2 दिन तक अगर इसको यूज़ किया था तो आप यकीन करें इतने अच्छे बने थे कि दिल किया कि ये थोड़े से और बना लेने चाहिए थे, और बहुत सख्त भी नहीं थे। तो देखिए जी, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर भी नहीं डाला और इतना अच्छा जो है वो हल्का सा येलो कलर भी आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उबले हुए आलूओं को सवैयों पे डालेंगे और आज एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसका एंड रिज़ल्ट बहुत शानदार है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम 4 उबले हुए आलू लेंगे। उसके बाद हमने ये करना है कि इन आलूओं को हम मैश करेंगे। जब आलू आपके पास अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे, इसके बाद हम डालेंगे प्याज़ों को मैंने बारीक काट लिया हुआ था। अब जब आप इसके अंदर प्याज डाल देंगे, इसके बाद डालेंगे मसाला जात, जिसमें ½ टी स्पून लाल मिर्च है, ½ टी स्पून नमक है, थोड़ी सी हल्दी है और इसके बाद ददरी मिर्च है। बस इतने सिंपल से मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फाइनल हमारे पास आलूओं का मिक्सचर ऐसे रेडी हो जाएगा। अब क्या करना है कि पहला स्टेप ये है कि या तो आप इसको हाथों में उठाकर आप इसका जो है लंबे लंबे से जो है कटलेट से बना लें। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो दूसरा स्टेप भी मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ इस तरीके से और कुछ इस शेप के आपके पास होने चाहिए। अब मैंने क्या किया कि स्मार्ट वर्क किया कि मैंने सबसे पहले तमाम आलूओं को एक साथ लेकर उसको इस तरीके से लंबा लंबा जो है वो कर लिया था। उससे ये होता है कि हमारे पास ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ इसकी जो शेप होती है और जो साइज़ होगा वो इक्वल हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इनके सारों को अच्छे तरीके से जो है वो इक्वली जो है वो आप कह लें कि रोल कर लिया। इसके बाद मैंने देखा कि जो साइज़ हमारे पास इक्वल होना चाहिए वो मैंने उसको इक्वल किया। इसके बाद मुझे लगा कि इसके दरमियान से मुझे इक्वली जो है वो काट देना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि इसको दरमियान से काट देना है। दरमियान को काट देने से हमारे पास टोटल 8 जो हैं ये बन जाएंगे। हमारे पास ये जो 8 बन चुके हैं इसको हम साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ हम लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे सिंपल पानी, और हमने इसकी स्लरी बनानी है, यानी कि हमने इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है ताकि हमारे पास ये जो हमने आलूओं का मिक्सचर बनाया है जब इसके अंदर हम डालें तो इसके ऊपर चिपक जाए। अब सबसे पहले स्टेप में जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, आप ये देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस आलूओं के मिक्सचर को इसके अंदर डालना है और इसको हमने बाहर निकाल देना है। अब ये देखिए हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको निकाल देंगे बाहर। दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि हमारे पास सवैयाँ जो पड़ी हैं इसको हम क्रश कर लेंगे अच्छे तरीके से हाथों की मदद से, और आपने इतना क्रश कर देना है कि इसका मुकम्मल तौर पे जो है वो चूरा बन जाए। अब फाइनली जी इसका चूरा तो बन चुका हुआ है। इसके ऊपर हम डालेंगे कि आलूओं का जो मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ था वो इसके ऊपर हम डालेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, आलूओं की जो स्लरी के अंदर जो मिक्सचर में डाल दिया था उसके बाद हमने क्या करना है, सवैयों के इसके ऊपर हमने लगाना है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर लगाना है, फिर आपने लगाना है साइड्स पे। इसकी रेसिपी की शो ही यही है कि आपने इसमें जो आलूओं का कटलेट बनाया है वो मोटा होना चाहिए और वो राउंड होना चाहिए। अब क्या करना है, अच्छे तरीके से लगाने के बाद फाइनली जी हमारे पास सारे के सारे जो है आपने कटलेट्स को रेडी कर लेना है। तो मैंने जिस तरह से स्पीड से इसको रेडी कर लिया है आप ही कर लीजिएगा। मैक्सिमम इसको बनाने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। तो ये देखिए फ्राई होने से पहले ही हमारे पास ये कुछ ऐसे रेडी हो गए। अब हमने क्या करना है कि मीडियम सा जो है वो तेल को गर्म करना है। अब हमारे पास क्या, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने लगाई हैं सवैयाँ जो एकदम गोल्डन हो जाती हैं, तो मैंने क्या किया कि इसके जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा कम रखा ताकि एक तो ये अंदर से अच्छे तरीके से आलू पक जाएं और दूसरी है कि इमीडिएटली जो है ये एकदम जो है वो गोल्डन ना हो। फाइनली जी हमारे पास ये जो है अच्छे तरीके से गोल्डन होने के स्टेप में आ रहे हैं। तो आपने बहुत ध्यान से इसको टर्न करना है। देखिए जी कितना मज़ेदार सा और फाइनल कलर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि इतनी आसान और इतनी क्रिस्पी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। किसी त्यौहार पे बनाएं, रमज़ान में बनाएं, कोई मेहमान आए तो आप इसको बनाएं। यकीन करें इतनी मज़ेदार रेसिपी आपको लगेगी। उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पानी के अंदर पेड़े डालेंगे और आज एक ऐसा खाना तैयार करेंगे कि जिसको खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम 3 आलू ले लेंगे जिसको उबालने के बाद हमने छील लिया था। इसके बाद हम मैशर की मदद से आलू को मैश कर लेंगे। याद रखिएगा कि इन आलूओं के अंदर कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। जब आलू अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे, 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर और आधी कटोरी आप इसके अंदर डालेंगे मैदा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब आपने क्या करना है कि आपने हाथों या चम्मच की मदद से आपने इसको इतना मिक्स कर देना है कि आपके पास आलू, कॉर्नफ्लोर और मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इस स्टेप के ऊपर आपको पानी डालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आलू मिल नहीं जाते। जैसे ही आलू अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर डालना है पानी। अब पानी आपने फ्रिज का ठंडा वाला जो पानी है वो इसके अंदर डाल देना है। अब जैसे ही आप इसके अंदर पानी डालें तो आपने इसकी जो है वो डो बना लेनी है सख्त किस्म की। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कुछ डो जो है कुछ इस तरीके से तैयार हो गई थी। तो मैंने क्या किया था कि इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो छोड़ दिया था ताकि जो डो है एक दफ़ा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। चूँकि इसमें आपने आलूओं का इस्तेमाल किया है तो ये बार बार जो है वो नरम पड़ सकती है। तो डरने की और परेशानी की कोई बात नहीं है। आप इसमें जो है बार बार आटा या मैदा आप छिड़क के आप बार बार इसको गूंद सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि एक दफ़ा लास्ट में जो है दोबारा से जिसको हाथों की मदद से गूंद लेंगे और अब बारी आती है पेड़े बनाने की। तब आपने क्या करना है कि जो है इसके सबसे पहले जो है आपने इसके पेड़े तैयार करने हैं। सबसे पहले हाथ में आपने लेना है ये आटा और आपने इसके जो है वो पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप कितने जो है वो पेड़े बनाएंगे और कितने पेड़े आप खा सकते हैं। तो ये पेड़े बनाकर मैंने सारे के सारे पेड़े बनाकर जो है वो साइड पे रख दिए हैं। इसके बाद उबलते हुए पानी के अंदर मैं डालूंगी तेल और तेल डालने के बाद ये जो मैंने पेड़े बनाए थे इसको मैं उबालूंगी। उबालने का तरीकाकार ये है कि आपने जब उबलते हुए पानी के अंदर इन पेड़ों को डालना है तो आपने इसको तब तक जो है वो छोड़ देना है जब तक जो है ये सरफेस के ऊपर ना आ जाए। यानी कि जब आप पहले डालेंगे नीचे बैठे रहेंगे और जब ये पक जाएंगे तो ये सरफेस पे उबल कर आ जाएंगे। अब आपके पास क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि ये अच्छे तरीके से उबलना शुरू हो गए हैं। इसके बाद आपने फ्रिज के ठंडे पानी के अंदर जो है इसको आपने डाल देना है इन पेड़ों को और सिर्फ 2 मिनट का रेस्ट का टाइम देना है। दूसरी तरफ एक बाउल के अंदर आप थोड़ी सी जो है गाजरें हैं, इसके बाद आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी प्याज, हरा धनिया और इसके अलावा आप इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी बंद गोभी। जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हों वो डालेंगे। इसके बाद इसमें नमक और काली मिर्च के साथ आप इसमें डालेंगे थोड़ा से तिल और लास्ट में आप डालेंगे थोड़ी सी ददरी मिर्च और इसके साथ सोया सॉस डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे और तेज़ गरम खोलता हुआ जो तेल है इसके ऊपर आप डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। कितनी हैरानकुन बात है कि हमने सब्जियों को पकाया भी नहीं और गरम तेल ऊपर से डाल दिया। इस रेसिपी की खासियत यही है कि आपने प्योर जो है सब्जियां खानी है बग़ैर कुक किए। ज़्यादा पकाने से न्यूट्रिशन ज़ाया हो सकते हैं, मगर आप यकीन करेंगे इतनी टेस्टी रेसिपी थी। स्पेशली ये जो रेसिपी मैंने बनाई है ये कोरियंस एंड जापानीज़ लोग खाते हैं और ये राइस के साथ भी बनती है। मैंने इसके साथ जो है कॉर्नफ्लोर और आलूओं के साथ बनाई है। ये कोरियन और जापान में बहुत मशहूर है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।